जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद भावना। कैसे हैं आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस यानी कि विज्ञान से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्पेस और एनवायरनमेंट इन सभी से रहने वाले हैं। तो आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपकी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई सी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने यानी कि ब्लड क्लोटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में ये सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फ्रेंड्स, जो लीवर है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत, और ये पित्त का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है और माध्यम के कण तरंग की दिशा में ही कंपन देते हैं और फ्रेंड्स ये निर्वात में संचरित नहीं होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव किस अंग के द्वारा किया जाता है? फ्रेंड्स, इंसुलिन का जो स्त्राव है वो किया जाता है पेनक्रियाज के द्वारा। ठीक है, अग्नाशय यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। लेंगरहंस की दीपो है उसकी बीटा जो सेल है वो इंसुलिन बनाती है। ठीक है, और इसके अलावा रक्त शर्करा भी ये नियंत्रित करती है। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स, जो लाइट ईयर है वो इकाई है डिस्टेंस की, दूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रकाश वर्ष यानी कि एक वर्ष में चली गई कुल दूरी। ठीक है, नेक्स्ट है, पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? दोस्तों, 7 से कम होने पर अम्लीय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी एसिटिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 से कम होने पर अम्लीय, जबकि 7 से अधिक होने पर यहाँ क्षारीय कहलाता है। ठीक है, अगर किसी पीएच का मान अगर 7 होगा तो वो क्या होगा? उदासीन। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। कमेंट करके बताना जल का पीएच कितना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, जो स्टेप्स है वो मानव शरीर की मध्य कर्ण की जो सबसे छोटी हड्डी है वो है, और कान की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, और ये मध्य कर्ण में आती है यानी कि जो मिडिल ईयर है उसमें, और स्टेप्स बोन भी इसे नाम दिया गया है। ठीक है, अगला है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, इनर्शिया से संबंधित है। जो न्यूटन का प्रथम नियम है इसके अनुसार वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखती है। ओके, और इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे हल्का तत्व है आवर्त सारणी में। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1, और ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, अगला है, मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करती है। ओके, अगला प्रश्न है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड जो सेल्स है उसका निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स, इसका निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन नंबर सी रेड बोन मेरो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो प्रक्रिया है वो इरिथ्रोपोइसिस भी कही जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है यानी कि जो वाटर सोल्यूबल है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, विटामिन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? विटामिन बी और सी, जबकि वसा में घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। ओके, अगला है, मानव रक्त का सामान्य पीएच लगभग कितना है? तो फ्रेंड्स, मानव रक्त का जो सामान्य पीएच है 4, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो जो फुल फॉर्म है डीएनए का वो है ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सी हाइड्रोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आनुवंशिक सूचना का ये वाहक है। ठीक है, डीएनए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, जो फीमर जो कि जांग की सबसे मजबूत और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो कहलाती है फीमर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? यानी कि एक ऐसा रक्त समूह जो कि अन्य सभी रक्त जो ब्लड ग्रुप है उनको डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ओ नेगेटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्रेंड्स, पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, और जड़ से पत्तियों तक जल पहुंचाता है ये
अगला है किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये होगा 1/6, ठीक है। जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का लगभग कितना होता है? 1/6। और एक पॉइंट और याद रखेंगे, इसका द्रव्यमान तो सेम रहेगा लेकिन भार यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सर्वाधिक किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे धातु का जो विद्युत तार बनाने में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वो है कॉपर, ठीक है। कॉपर का यूज किया जाता है और ये एक उत्कृष्ट विद्युत चालक है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस रूप में परिवाहित होता है? तो राइट आंसर इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है? यहाँ पर पूछा है स्टार्च को माल्टोज में, तो कौन परिवर्तित करेगा? एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे लार और अग्नाशय रस में पाया जाता है ये, और कार्बोहाइड्रेट पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो प्राकृतिक पेसमेकर है एसे नोड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दाहिने आलन में पाया जाता है। अगला है आरएस फैक्टर की खोज किसने करी? फ्रेंड्स इसकी खोज करी कार्ड लैंडस्टीनर और वीनर ने मिलकर, ठीक है, रक्त समूह की। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती? इनमें से जो वायरस से नहीं होती है वो है ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी है वो वायरस से नहीं होती है, ओके। अगला है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स इसकी इकाई हो जाएगी बेक्यूरल, बेक्यूरल में मापते हैं रेडियोधर्मिता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धायु यानी कि हाफ लाइफ से संबंधित अध्ययन के क्षेत्र से जुड़ा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रेडियो एक्टिविटी से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस वैज्ञानिक ने करी? तो फ्रेंड्स 1921 का नोबेल भी इसी हेतु मिला है और ये करी है आइंस्टीन ने, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज। नेक्स्ट है निम्न में से किस गैस का उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो फल है उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यूज किया जाता है एथिलीन का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में ग्लोमेरुलर निस्यंदन किस अंग में होता है? तो ये होता है दोस्तों किडनी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्रेंड्स जो आवर्त सारणी है उसमें सर्वाधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रतिरक्षा की स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? फ्रेंड्स टीकाकरण का प्रमुख आधार ये और मेमोरी बीटा एंड टी सेल से इसका संबंध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए प्रतिकृति के दौरान नया डीएनए किस दिशा में बनता है? तो फ्रेंड्स ये बनेगा 5 और 3 की दिशा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मानव शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती है? तो ये करेगी ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा सेल, ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण करेगी मानव शरीर में प्लाज्मा सेल और बीटा लिम्फोसाइट से ये बनती है, ठीक है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन मॉडल किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा जैकोब एंड मोनोड के द्वारा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किस प्रोटीन के द्वारा होता है? फ्रेंड्स आरबीसी में पाया जाता है ये और हीमोग्लोबिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो मानव रक्त है उसमें ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है तो उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7, ठीक है। और इसमें इसका जो तत्व है वो है कौन सा है? क्लोरीन, ठीक है, परमाणु क्रमांक 17 है। अगला है निम्न में से कौन सा कण नाभिक में उपस्थित नहीं होता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर की कक्षा में चक्कर लगाता है, जबकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो आपस में जो नाभिक कक्ष में है उसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेजर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लेजर का सिद्धांत आधारित है स्टिमुलेटेड एमिशन प्रक्रिया पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और आइंस्टीन के सिद्धांत पर ये आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी तत्वों के अध्ययन में गीगर काउंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है रेडियो एक्टिविटी के लिए, ठीक है, गीगर काउंटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है आरएनए में निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है जो कि डीएनए में नहीं पाया जाता? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यूरेसिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए में थाइमिन होता है और जबकि आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो फ्रेंड्स यूरिया का निर्माण होगा मानव शरीर के यकृत में, लीवर करता है इसका, और जबकि उत्सर्जन कहाँ होगा? गुर्दे में, ठीक है। अगला है कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी पीटीएच हार्मोन।
नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी है यानी कि श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी है मानव शरीर की वो है मोनोसाइट। ओके, नेक्स्ट है कौन सा विटामिन कोबाल्ट युक्त होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विटामिन B12। इसे साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है और इसमें कोबाल्ट की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी? फ्रेंड्स, इसकी खोज करी रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की। उसके अलावा याद रखेंगे 1911 में इनके द्वारा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्यतः कहाँ संचित रहता है? तो लीवर और जो मसल्स है उनमें ग्लाइकोजन संचित रहेगा। ठीक है, मानव शरीर में। नेक्स्ट है CRISPR Cas9 तकनीक मुख्यतः संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा जेन एडिटिंग से। नेक्स्ट है मानव शरीर में जस्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं किस पदार्थ का स्राव करती है? तो ये करेगी रेनिन का स्राव और किडनी में स्थित होती है और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने की अंतिम अवस्था में कौन सा प्रोटीन फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी फाइब्रिनोजेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है डार्विन फ्रेंच का अध्ययन किस सिद्धांत के समर्थन में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रल सिलेक्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा याद रखेंगे जो विकासवाद का सिद्धांत है वो दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में एडीएच का मुख्य कार्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा कोशिकांग आत्महत्या थैली कहलाता है? यानी कि जो आत्मघाती थैली है तो ये कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? न्यूट्रॉन की खोज करी 1932 में ऑप्शन नंबर सी चैडविक के द्वारा। ठीक है, अगला है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है तो वह किस समूह से संबंधित होगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अल्काइन अर्थ मेटल से इसका संबंध होगा अगर किसी परमाणु का क्रमांक 20 है। और 20 किसका है? कैल्शियम का हो जाएगा। और ग्रुप कौन सा है? 2। ठीक है, ग्रुप 2 का तत्व है ये। नेक्स्ट है कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर्वाधिक योगदान देती है? तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें सर्वाधिक योगदान देती है। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियोधर्मी क्षय में अल्फा कण वास्तव में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हीलियम न्यूक्लियस होता है अल्फा कण। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने परमाणु का प्लस प्लडिंग मॉडल दिया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? सर्वाधिक पाया जाता है कैल्शियम। ठीक है, लगभग 99% जो कैल्शियम है वो हड्डियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति सर्वप्रथम किसने मापी थी? तो फ्रेंड्स रोमर के द्वारा प्रकाश की गति मापी गई थी सबसे पहले। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया? इसका विकास किया एलेक्स जेफरी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1984 में। ठीक है, अगला है मानव शरीर में विटामिन डी का प्रमुख कार्य क्या है? तो विटामिन डी का जो प्रमुख कार्य है वो है कैल्शियम एब्जॉर्बेशन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इमरजेंसी है जो हार्मोन है वो कहलाता है एड्रेनलिन। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में स्थित होती है? फ्रेंड्स जो सूर्य से यूवी किरणें आती है घातक पराबैंगनी किरणें उनसे हमारी शरीर की रक्षा करती है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लैक होल से संबंधित सिद्धांत के विकास में किस वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान रहा? तो किसका रहा था? स्टीफन हॉकिंस का। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कहलाती है? फ्रेंड्स जो नोबल गैस है वो कौन सी कहलाती है? गुब्बारे में भरी होती है, हीलियम कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 120 दिन होता है मानव शरीर में आरबीसी का औसत काल। ठीक है, अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है मानव शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की जरूरत होती है और इसकी कमी से क्या होता है? गोइटर रोग। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है? तो कौन बढ़ाएगा? ऑप्शन नंबर बी ग्लूकागेन। ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाएगा और पेनक्रियास की अल्फा सेल से ये स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने करी? फ्रेंड्स 1900 में इसकी खोज की गई थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा रोग स्व प्रतिरक्षी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर है ह्यूमन जेन मैपिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी क्षय में बीटा कण वास्तव में क्या होता है? तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक बल
कौन प्रदान करता है? कौन प्रदान करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? फ्रेंड्स, विटामिन ई, जो विटामिन ई है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है? तो ये होगी दोस्तों स्ट्रोमा में। ओके, अगला क्वेश्चन है कौन सा वैज्ञानिक अनिश्चितता सिद्धांत के लिए फेमस है? तो अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो दिया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव शरीर में आरएस फैक्टर किस प्रकार का प्रतिजन है? जो आरएस फैक्टर है वो एक प्रकार का आरबीसी सरफेस है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा तत्व मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है? तो हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक कौन है? आयरन। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा कण विद्युत रूप से उदासीन होता है? तो उदासीन कौन होगा? न्यूट्रॉन। ओके, अगला है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइजेन ने। ओके, अगला है एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर जो एटीपी है उसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स, मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और जो कुल गुणसूत्र है वो है 46। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन का तीसरा नियम के सिद्धांतों को व्यक्त करता है? तो फ्रेंड्स, एक्शन एंड रिएक्शन, जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो न्यूटन का तीसरा नियम है और इसके अंतर्गत जो क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है स्प्लीन, जो प्लीहा है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। ठीक है, याद रखेंगे। मानव शरीर में बॉमन कैप्सूल किस तंत्र का भाग है? किस तंत्र का भाग है? ऑप्शन नंबर सी, एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग है। ओके, अगला है निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है? कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के विपरीत लक्षणों के कितने जोड़े चुने गए थे? तो इसके द्वारा 7 जोड़े चुने गए थे मेंडल के द्वारा। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने करी? पेनिसिलिन की जो खोज है उसका श्रेय जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ के द्वारा होगा मलेरिया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो एटॉमिक नंबर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम होगी गामा रेस की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि का मुख्य संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा इम्यूनिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यौगिक बेकिंग सोडा कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है और अंतिम प्रश्न है आज का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीएनए में डीऑक्सोराइबोज शुगर होती है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। यहाँ पर सही बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने टॉप 100 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।